आदमी का लाइफ भी रिस्क होता है ना, किसी को वीडियो बना देगा, लाइक कर देगा, कुछ कर देगा। कहा है कि 1 मई से वो अपना सर्विस रिज्यूम कर देगा। भी कचरा 50 तो है, उसको बल्क वेस्ट आइडेंटिफाई करता है और उनको आपका जो डिपार्टमेंट में लेबर है, ड्राइवर है, किसी कोई एड ऑफ बेसिस में कोई परमानेंट रेगुलर हो गया है, कोई जस्ट ये कंटिजेंसी है। लेकिन सर वो लोग जो है अगर टाइमली काम नहीं करेगा एज पर आप ड्यूटी जो देता है, तो वो लोग को एक्शन लेने के लिए कुछ आपका तरफ से क्या है? नहीं, डेफिनेटली ये एक लूपहोल हो जाता था पहले हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से भी। हम लोग कुछ कुछ ऑर्डर निकालता है लेकिन फिर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हम लोग एवरी टाइम लेबर लोग पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो मॉनिटर प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी रिसेंटली हम एक ऑर्डर निकला है मेरा ऑफिस से कि 6:30 AM to 10 AM जैसे भी वो लोग ड्यूटी में ऑन ड्यूटी रहना है, और इन केस वो इफ़ दे फेल टू डू इट, सुपरवाइज़र हमको नोटिफाई करेगा। हम सो कोश नोटिस या जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो जारी कर देगा और वो लोग का सर्विस डिसकंटिन्यू कर देगा। बिकॉज वो लोग का भी टेम्प्रेरी एंगेजमेंट है। सिर्फ एक ही ड्राइवर है जो रेगुलर है, बाकी सब टेम्प्रेरी एंगेजमेंट है। मैन पावर वेजेस में वो लोग को एंगेज करके रखा है। तो वो लोग अगर ढीला मुला करता है तो 3-4 आवर्स भी ड्यूटी पर डे नहीं कर पाता है तो वी हैव बेटर ऑप्शंस। बहुत सारा लाइन में है, वो लोग को एंगेज करेगा। यस सर, दूसरा बात ये है कि सर ये जो है आपने बोला कि हम लोग का लड़का अभी ड्यूटीफुल होगा, माना कहने का मतलब तो यही है। तो इसमें सर ऐसा है, ये आगे अवेयरनेस को ख़त्म करेगा ना, अवेयरनेस का बाद में आप लोग स्ट्रिक्टली ये चीज़ को लागू किया जाएगा? नहीं, ये तो ऑर्डर तो पहले 3 डेज़ पहले 5 डेज़ पहले हम पास कर चुका है। ओके। तो वो ड्यूरिंग कंटिन्यू अवेयरनेस के साथ साथ चलते रहेगा। वो अभी आना चाहिए वो लोग। अगर नहीं आएगा अवेयरनेस के तहत, मतलब जो सफाई मित्र है औरत लोग, वो दीदी लोग आप लोग घर आके आप लोग को कॉन्टेक्ट नंबर देगा कि ये आपका कॉलोनी का ड्राइवर, डेजिग्नेटेड ड्राइवर ये बोल के। इन केस नहीं होता है तो आप उनको कॉल कीजिए, सुपरवाइज़र को इंटीमेट कीजिए। अगर उनसे भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हमारे जूनियर इंजीनियर उनको इंटीमेट कीजिए। तो जूनियर इंजीनियर हमको बताएगा, तब हम लोग एक्शन के द्वारा हम लोग एक्शन लेंगे। तो सर जो सफाई मित्र है आप लोग ने लिस्ट आउट कर दिया होगा कौन कौन सफाई मित्र है? वो हाँ तो उसको सर हम सोचता है सर उसका नाम, फ़ोन नंबर एक कॉपी में हम लोग को भी देने से एक पनिश कर सकते हैं, ताकि आपने ही खुद कहा कि आप लोग भी कॉल कर सकते हैं अगर फेलियर होता है या डिले होता है तो किस वजह से जानने के लिए ना सर। तो ये आप बोल रहे हैं, चलो ठीक है सर। और दूसरा बात यहाँ में ऐसा है, मेरा तरफ से भी अपील है, कोई भी सफाई मित्र या कोई भी यहाँ का जो स्टाफ है जो दूधा का बेसिकली लिटरली आप लोग को जो अपॉइंट किया, चाहे टेम्पोरेरी हो या रेगुलर जो हो गया, आप लोग को यहाँ में जो भी अपॉइंट किया है आप लोग को काम करने के लिए ईमानदार से डापो का जितना ब्यूटिफिकेशन है मिलके करने के लिए इन कोलैबोरेशन विद ऑल द कॉलोनीज एंड पब्लिक का साथ में। तो लेकिन आप लोग को लीगली गवर्नमेंट का तरफ से अपॉइंट किया ना, आप लोग प्लीज़ अपना ड्यूटी को अच्छा कीजिए। अगर अच्छा नहीं करेगा तो सर आप नहीं होने से भी हम लोग भी उनको क्वेश्चन करेंगे जैसे भी हो। डेफिनेटली। ये सर आप एक सोचता है। और दूसरा है सर, ये एक आपने बोला है कि बल्क वाइज जनरेटर्स, इसके लिए मशीन चाहिए ना, या आप लोग कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो लोग खुद ही करना है? नहीं, इसका ये है कि ये इसमें जो बाइलो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके तहत जो हम लोग का जो वेस्ट बल्क वेस्ट जनरेटर होता है, जिसका में रफली 50 to 100 kg का बीच में पर डे निकलता है ना, गीला कचरा स्पेशली, सब मतलब जो भी कचरा 50 to 100, उसको बल्क वेस्ट हम लोग आइडेंटिफाई करता है और उनको मैंडेटरी कंपोस्टिंग करना है वो लोग अपना घर में, स्पेशली गीला कचरा। वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डू कंपोस्टिंग। लेकिन उनका सेटअप करना, ये सब करना वो खुद करना पड़ेगा। मैंडेटरी कंपोस्टिंग है, उनका गीला कचरा को तो हम लोग ले ही नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट रूल है। मोर 50 to 100 kg का 50 to 100 kg? हाँ, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। बट हमारा जो पर्टिकुलर दूधा आता है, दूधा दापो या कोई भी दूधा, वो डिसाइड कर सकता है। यहाँ से अगर कचरा कम निकलता है बोलने से, मान लो 20 kg तक पर डे को भी हम लोग बल्क वेस्ट जनरेटर बोल के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। तो वो हमारा ऊपर में है, दूधा के ऊपर। अच्छा, तो उसको सर आप लोग कैसे तोलेगा? वो हम लोग सर्वे करने, अगर हम लोग वंस ये चीज़ को हम लोग रेगुलाइज कर लेने के बाद, ये सब नॉर्मल जो चीज़ है वो चलने के बाद हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेगा। जैसे हमारे यहाँ में कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस है, कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, उससे डायरेक्ट एक ट्रक निकल जाता है।
तो फिर बाकी को हम लोग कवर नहीं कर पाते। तो वो चीज़ के लिए हम लोग एज़ पर लॉ हम लोग आके आइडेंटिफाई करेगा, उसका भी एक प्रोसेस होता है। हम लोग 3 डेज़ का वो लोग वेस्ट को हम लोग आके कलेक्ट करेगा, वेट करेगा, मेजर करेगा, वेइंग मशीन से मेजर करेगा, एंड देन फिर हम लोग डिसाइड करेगा अच्छा ये है बल्क वेस्ट जनरेटर। सर इसमें ऐसे है, ये पब्लिक का ओपिनियन है जो हमको क्वेरीज किया था। ये जो जैसे आप लोग ने लिखा है मंडे 20 अप्रैल 2026, यहाँ से आपका रिज्यूमे हो गया, तो दैट मीन्स ये ऑपरेशन में चल रहा है, ऑन ऑपरेशनल में। लेकिन अभी तक सर ये लोग निकला नहीं है, क्यों सर? मार्केट एरिया में, बाकी में तो जा रहा है। बाकी में जा रहा है। हाँ, बाकी में जा रहा है। मार्केट एरिया में ये जो एरिया जोन कलेक्शन एजेंसी मोड ऑफ ऑपरेशन और टाइमिंग हाँ। नहीं आया। एक बार मंडे में आया था, हाँ, मंडे में आने में आया था, एक ही गाड़ी आया था, लेकिन उसके बाद वो सीधा चला गया, दोबारा नहीं आया। आज सैटरडे हो गया। कागर ट्रिप कोऑपरेटिव सोसाइटीज हाँ, को हाँ, हाँ, उसको हम लोग इंटीमेट किया है जैसे भी करके आप रिज्यूम कर दो बोल के। तो सिंस उसका थोड़ा कुछ महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह से वो हमको टाइम मांग रहा है। उसने कहा है कि 1 मई से वो अपना सर्विस रिज्यूम कर देगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग बीच बीच में अपना डिपार्टमेंट गाड़ी यूज़ करेगा, भेज देगा मार्केट एरिया में। बाकी रेजिडेंशियल एरिया में तो हमारा गाड़ी लोग लड़का लोग जा रहा है, हर दिन जा ही रहा है। ओके। और सर ये जो पीपीपी मोड जो दिया है आपका प्राइवेट पार्टी का, कमिटी में आप लोग है क्या? कमिटी में हम लोग सच नहीं है। हम ये पीपीपी मोड को जब देते समय में देन डीसी सर था वो, जो उस समय में हम लोग टेंडर कॉल किया था। तो टेंडर कॉल करके पीपीपी मोड में जाने देगा बोल के, तो उसमें 2 ही पार्टिसिपेंट था। तो फिर देन उसको वो लोग को आके इंटरव्यू देने दिया है, पीपीटी प्रेजेंट करने दिया है। तो उसमें से बेस्ट यही था, तो डीसी साहब अप्रूव कर दिया है हम लोग। अच्छा, ऐसा कमिटी नहीं है, ऐसे कमिटी नहीं है जो डीसी का अंडर में ही दिया है। हाँ, डीसी सर का अंडर में है। तो हम लोग तो होप करते हैं कि ये जो भी एजेंसी है वो अच्छा काम करे ना सर। उसके बाद इनका जो अभी कहना है कि 1 मई से करेगा, ये 1 में आने वाला 1 मई 2026। 1 मई 2026 को अभी time फिलहाल क्या के लिए वो नहीं कर रहा? उसका कहना है कि वो जो न्यू रिक्रूटमेंट कर रहा है, लेबर रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 1 तारीख से करेगा। ओके। बिकॉज तो उनका मन जो है वो गिनने के लिए बस। तो सर यहाँ से तो बहुत चीज़ जान गया है। हाँ। ये जो एमआरएफ है, हाँ, एमआरएफ का भी तो कैपेसिटी होगा। हाँ, एमआरएफ का कैपेसिटी 5 टन कैपेसिटी का है। हाँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यस 5 टन कैपेसिटी का है। तो वो होने में तो छोटा है। हमारा दापो में ऑलमोस्ट 6-7 टन्स निकलता है वेस्ट पर डे, तो मैनेज करने के लिए तो मुश्किल है। लेकिन भी इसलिए हमारा ये रेजिडेंस का बहुत रोल होगा। आप लोग सूखा कचरा को दीजिए, तो हम कुछ मशीन्स वहाँ सेटअप किया है, या फिर मैनुअली भी सेग्रीगेट कर देगा लेबर रख के। तो वही एमआरएफ का कैपेसिटी 5 टन है। तो दापो का पब्लिक लोग अभी भी ऐसे है सर। यूजुअली हम लोग का पब्लिक क्या करता है कि घर में एक ही डस्टबिन रखता है, हाँ, उसमें सब लोग फेंकता है। आप लोग जितना भी अवेयरनेस कर लो, आप लोग करके भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन भी हम लोग का दापो का एक आदत सा एक रह गया है कि एक ही डस्टबिन रखता है अपना घर में, उसी में सब कुछ रख देता है। तो डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ डस्टबिन का कुछ फैसिलिटी अगर देता, अपना तरफ से ज़्यादा नहीं, एक हाउस होल्ड को एक डस्टबिन भी अगर देता तो, और वो डस्टबिन को सीधा बोलना है वेट, ये वेट के लिए है। आप लोग का तो जो एक मिक्सअप जो करता था, उसको जस्ट एक वेट को आप लोग सेपरेशन सेग्रीगेट कीजिए। ऐसे करके आप लोग का कुछ दूधा का तरफ से कुछ प्रोविजन नहीं है कि डस्टबिन देने का तो ऐसा प्रोविजन तो नहीं है, बट इट इज़ अ गुड आइडिया। लेकिन हम लोग डिपार्टमेंट देने का ना, लेकिन फंड या जो भी चीज़ है वो डिसीजन तो हम लोग अभी नहीं ले पाएगा। लेकिन हम रिक्वेस्ट भी करेगा एंड अपील अगेन कि आप लोग अलग अलग डस्टबिन रखिए। फॉर एग्जांपल मैं आई एम ऑल्सो रेजिडेंट ऑफ दापो, हम तो अपना घर में अलग अलग करता है कचरा को। इफ़ आई कैन डू सब तो करना चाहिए। और दापो का पब्लिक से भी हुई सब लोग का बार बार अपील है कि अपना घर क्यों लेना है, मतलब सेल्फ, हाँ, खुद से मोटिवेट होना है, सेल्फ खुद से रिलायंस होना है, सेल्फ जानकारी होके खुद से करना है। ये भी तो पार्ट ऑफ भी है। तो हमेशा डिपार्टमेंट को डिपेंड करना भी ठीक नहीं। सर ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन। तो सर ये इतना अभी पूछ ही लिया आपको ना, क्योंकि अभी इसको देखना भी बाकी है हम लोग, सच में ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, किस हिसाब से होता है। तकलीफ तो होगा जरूर, क्योंकि हमारा तो कहने का वही पहले से मेरा कहने का ये है कि डिपार्टमेंट में बहुत से आदमी आता है, ये ट्रांसफर चला जाता है, लेकिन जो सही महीने में काम करेगा सोचता है
आप लोग का डिपार्टमेंट का जो HOD लोग है, ये लोग अगर स्ट्रिक्ट होने से कोई भी नहीं रुका पाएगा। पब्लिक तो दापो पब्लिक को हम जितना तक जानते हैं, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है और इनोसेंट है दापो पब्लिक ज़्यादातर। और सर एक तो है आप लोग का जो अभी कुछ कुछ एक टीम बनाया है, विजिलेंट टीम ना, जो हम लोग का ST बचाओ भर्ती को दिया, आप थोड़ा पहले जिक्र किया था। तो ST बचाओ को भी इसमें ऐसा है, आपका ये बाइलो में तो लिखा नहीं है ना कहीं में वीडियोग्राफी करके उसको ऐसे कर दो, अपलोड कर दो, ये सब कर दो। तो आप लोग वो लड़का लोग को तो फिलहाल तो ऐसे कुछ सच केस आया तो नहीं है, एकदम अच्छा चल रहा है मतलब। लेकिन आप लोग अवेयरनेस का तौर पर वो लड़का लोग को आप लोग कुछ बताया? हाँ वो टेम्परेरी एंगेजमेंट जो DC सर दिया था उसमें तो विजिलेंट करने के लिए है, आप जस्ट फॉर विजिलेंट। हाँ विजिलेंट करने के लिए एंड पिनलाइज करने के लिए। अच्छा, फाइन वो लोग उठा सकता है एंड जो अकाउंट्स है वो हमारा डिपार्टमेंट रखेगा। ऑर्डर जो DC सर ने निकाला था टेम्परेरी एंगेजमेंट, तो वही है। तो सर हम तो आप तो देखता है ईटानगर का IMC कैसे करता है, और कहीं ना कहीं हम लोग भी वहाँ से इंस्पिरेशन हुआ है, ईटानगर से हुआ है कि इतना वायरल चल रहा था। लेकिन वहाँ में भी मेरा लीगल ये देखा जाने से, एंगल का हिसाब से देखा जाने से, अब किसी आदमी का लाइफ भी रिस्क होता है ना, किसी को वीडियो बना देगा, लाइक कर देगा, कुछ कर देगा तो डिप्रेस होके कुछ हो जाएगा तो साथ बहुत इसमें हैवी रिस्क है सर ना। इसलिए हमारा आपको ये क्वेश्चन था कि आप लोग डूस एंड डोंट्स को बताया क्या लड़का लोग, अगर नहीं बताया तो आप लोग ये अवेयरनेस भी कराने से ठीक है। नहीं डेफिनेटली, आई मीन पहले तो स्पेशली जब ST बचाओ, हाँ ST बचाओ आंदोलन, डेफिनेटली आप यू कैन नॉट ह्यूमिलेट और विच हंट समवन ऑन सोशल मीडिया फॉर जस्ट डंपिंग ए वेस्ट। लेकिन रिपीटेड ऑफेंडर्स को तो वो भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आप लोग इस लॉ के तहत आप लोग को पिनलाइज किया जाएगा। तो डूज एंड डोंट्स तो डेफिनेटली हम उनको जब एंगेजमेंट टेम्परेरी एंगेजमेंट दे रहा था तब बताया था। तो लेकिन पब्लिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड देन उनका अपना ST बचाओ आंदोलन का अपना देखे, डेफिनेटली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड, मतलब जो उस चीज़ से बियॉन्ड चला जाता है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगा, बियॉन्ड द लिमिट में। तो होगा ठीक है।